स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेएसएस मैथमेटिक्स। कल हमने रिडक्शन फॉर्मूला मतलब समानायन सूत्र उसका पार्ट 2 देखा था हमने, जिसमें हमने 5 प्रश्न यहाँ पे हल किए थे पार्ट 2 में। आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा आप और वहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड नाम से प्लेलिस्ट बनी है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और वहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, रिडक्शन फॉर्मूला या समानायन सूत्र, ये इसके जो दो टॉपिक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आप देख लीजिएगा पहले, तो आपको ये पार्ट 3 अच्छे समझ में आएगा। उसी प्लेलिस्ट में रिडक्शन फॉर्मूले के नाम से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा। और आज का हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम आगे ये क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपका जो पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड, मेजर सेकंड, माइनर या इलेक्टिव, जो भी आपका पेपर है तीनों में से एक, तो वो आप ये इस पेपर को पढ़ सकते हैं। कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल 5 प्रश्न किए थे रिडक्शन फॉर्मूले के। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से देखिए। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, बहुत सारे क्वेश्चन, और वो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना, आगे का पार्ट 3। तो आज का जो पार्ट 3 है रिडक्शन फॉर्मूले का, यदि m और n धन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन शो दैट, ये दे रखा है हमें कि ये सिद्ध करना है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स ये होता है गामा m गामा n अपन गामा m प्लस n। तो इसे भी हम वैसे सोल्व करेंगे जैसे हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे, मान लेंगे इसको कि i इक्वल्स जो दे रखा है हमें 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पर हम देखिए पुट करेंगे x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स है तो साइन स्क्वायर करेंगे तब जाके वो कोस स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर। तो x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा और साइन का फिर कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जो रेंज है वो परिवर्तित हो जाएगी। रेंज क्या परिवर्तित होगी, जब x इक्वल हम 0 है, हमारे पास 0 से 1 है, 0 से 1, जब x इक्वल 0 है तब तो थीटा इक्वल 0 ही रहेगा। जब x इक्वल 1 है तब थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर रेंज चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए रेंज क्या परिवर्तित हो जाएगी, 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पे x की जगह साइन स्क्वायर थीटा और पावर कितनी है m माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पावर कितनी n माइनस 1 dx। अगली स्टेप में देखिए 0 से π/2 साइन की पावर 2 और पावर m माइनस 1 तो 2m माइनस 2, घात की घात तो गुणा होता है ना, साइन की पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा। कोस की पावर 2n माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की पावर m यहाँ पे n माइनस 1 है तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। और dx का मान कितना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अगली स्टेप में
2 यहाँ पे बाहर ले लेंगे हम, ये 2 वाला, ये 2 बाहर ले लेंगे, 0 से π/2। यहाँ पे देखिए साइन की पावर 2m-2 है और यहाँ साइन थीटा है। तो आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 2m-2 + 1 तो कितने जाएगी, 2m-1, साइन की पावर 2m-1 थीटा। ऐसे कोस की पावर 2n-2 है और यहाँ पे कोस की पावर 1 है, तो घातें जुड़ेगी तो 2n-2 + 1 मतलब 2n-1 हो जाएगी डी थीटा। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था, इस फॉर्मूले का यूज़ करा था। तो यहाँ पे m के स्थान पे 2m-1 है, n के स्थान पे 2n-1 है। तो यहाँ पे क्या होता है, m + 1/2 मतलब 2m-1 + 1/2, 2n-1 + 1/2 अपन में 2 गामा m + n + 2/2। ये फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। तो आप अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, 2m-1 + 1 तो 2m/2 तो गामा m बचेगा, यहाँ से गामा n बचेगा और यहाँ से गामा m + n बचेगा। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने जैसे हैं। हाँ, तो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 इन तीनों लेक्चर्स में हम ये टॉपिक यहाँ पे एंड कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। तो 2 लेक्चर्स वो और आज का तीसरा लेक्चर, इनको देख लीजिएगा अच्छे से, शुरू से देखेंगे आप तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ बहुत बार। यदि in है ना, in = 0 से a² - x² की पावर n dx और n का मान 0 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना है। in = 2n² / 2n + 1 in-1। देखिए यहाँ पर क्या होगा, in = 0 से a² - x² की पावर n × 1 मान लेंगे अपन, फर्स्ट सेकंड से सोल्व करेंगे, है ना। इनटू में कुछ नहीं तो 1 मान लिया हमने। अब यहाँ पे समाकलन करना है, इंटीग्रेशन, तो a² - x² की पावर n ऐसा ही 1 का हो जाएगा समाकलन x, और रेंज क्या है अपने पास 0 से a, तो 0 से a लिख देंगे। फिर माइनस फॉर्मूला होगा अपने पास, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n आगे आएगा, a² - x² की पावर n-1 हो जाएगा, और 1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी -x² का हो जाएगा माइनस का 2x डिफ्रेंशिएशन, और फिर 1 का हमें यहाँ पे समाकलन करना तो वो x हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, तो a रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा ही फंक्शन क्या हो गया है, 0 हो गया। अब देखिए 2n, यहाँ से अपन 2 और ये n बाहर ले लिया तो ये 2n हो गया, है ना, माइनस चिन्ह अंदर ही है। अब देखिए a² - x² की पावर n-1 बचेगा यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं। देखिए x² हमारे पास बचेगा, -x² बचेगा यहाँ पे, x × x -x²। तो हमने यहाँ पे क्या करा, a² प्लस का और माइनस का a² कर दिया, तो वापस कटेगा तो वापस से क्या बचेगा, -x² ही बचेगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब -2n 0 से a² - x² की पावर अंदर गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ n-1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर कितनी जाएगी, n-1 + 1 तो n बचेगी। फिर इसका हम किस में करेंगे, a² में पूरे का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n a², और 0 से a क्या बचेगा, a² - x² की पावर n-1 dx। 2 भागों में इसको तोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, in चल रहा हमारा ये, इसको -2n और ये पूरा क्या हो गया, हमें दे रखा है in हो गया, और जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पावर n-1 है तो in-1 लिख सकते हैं इस समीकरण के थ्रू। जो हमें दे रखा है ये in, तो यहाँ पावर n है, अगर यहाँ पावर n-1 होगी तो यहाँ पे भी पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के स्थान पे n-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, in = 2n in + 2n a² in-1। हमें सिद्ध करना in, तो अब देखो in वाला पार्ट ये भी है और ये भी है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का -2n in क्या हो जाएगा, +2n in और प्लस in, तो in कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2n + 1।
इक्वल्स में यहाँ पे ये वाला बचेगा पार्ट 2n² in-1। in का मान यहाँ पे मान निकालेंगे तो 2n+1 नीचे आएगा, तो 2na² अपॉन में ये 2n+1 आ जाएगा, तो 2n+1 इंटू in-1। तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो ये हमने 3 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक क्लियर किया है। कौन सा टॉपिक है? रिडक्शन फॉर्मूले का, समानयन सूत्र या रिडक्शन फॉर्मूले। आपका ये कौन सा पेपर सेकंड है, मेजर सेकंड, माइनर या ओपन इलेक्टिव, जो भी आपका पेपर है। और पेपर का नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।